शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 8वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। बिहार में एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार आप देखने वाले हैं। बिहार में देखिए एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार आरजेडी समेत 7 दलों के साथ मिलकर नई सरकार बना रहे हैं। आज एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे राजभवन में बताया जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज। वहीं नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बात की जानकारी आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दे दी गई है। तो दोपहर 2 बजे का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि आज सिर्फ नीतीश कुमार सीएम पद की और डिप्टी सीएम पद की शपथ तेजस्वी यादव लेने वाले हैं। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी गई है और फिलहाल अभी ये 2 ही शपथ ग्रहण आज होने वाले हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा और देखना होगा कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं जो कि शपथ लेते हुए मंत्री पद की नजर आते हैं। और देखिए महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी का महाधरना आज देखने को मिलने वाला है। नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी नेता उतरेंगे। आज 11 बजे बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन। सभी विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता धरना देंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी नेता नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी बिहार की जनता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर अलग से कहा जा रहा है, कोई भी बयान दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि धोखा किया है, गठबंधन तोड़ा है और साथ ही साथ इसका सबक बिहार की जनता उन्हें सिखाएगी। और विवेक रंजन मेरे सहयोगी पटना से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, एक तरफ तो देखिए हम देख रहे हैं कि 2 बजे करीब शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज महाधरना प्रदर्शन होने वाला है। कितने बजे इसकी शुरुआत होने वाली है और नेतृत्व कौन करने वाला है इसका? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से बिहार में जो कहा जाए तो सरकार में परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो एनडीए की तरफ से आरोप लोगों के साथ मिल रहा था कि सरकार बनाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार धोखेबाज निकल गए। धोखा देकर वो चले गए, आरजेडी के साथ सरकार बना लिए। वहीं दूसरी तरफ जो बात कर ली जाए, जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता है जो बिहार से, चाहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बात कर ली जाए, उन्होंने जो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उनको नाम दिया था पलटू राम, वही अब पलटू राम को कई अलग नामों से इनको पुकार रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे लोगों के साथ धोखा दिए हैं। वहीं आज जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में धरना दी जाएगी। जो बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, साथ ही साथ जो विधायक हैं 77 विधायक हैं उनके वो शामिल होंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ धरना देंगे। वहां पे लोगों का मांग है कि जनादेश हम लोगों को मिला था सरकार इसमें साथ बनाने के लिए, नीतीश कुमार को हमने क्या कमी। अगर बात कर ली जाए, नीतीश कुमार के पास एक जो होम डिपार्टमेंट रहता है शुरू से, जबकि अगर उनकी सरकार की उठा ली जाए सबसे उनके पास होम डिपार्टमेंट रहता था, लेकिन इस बार उनको कम सीट के बावजूद भी हमने उनको गृह विभाग दिया, साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग का सभी बड़े बड़े पद दिए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के साथ दगाबाज कर दिए। यानी कि जो 2013 में जिस तरीके से हुआ था, 2013 के देख ली जाए, जब इन्होंने प्रधानमंत्री के रेस में आगे गया था तो उस समय इनकी बात नहीं बनी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे तो इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप कर सीधे जीतन राम मांझी को बिल्कुल विवेक, और देखिए क्योंकि जेडीयू ने गठबंधन तोड़ा तो तमाम आरोप भी जेडीयू की तरफ से भाजपा पर लगाए गए हैं। अब ऐसे में भाजपा की तरफ से भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और कल से हम सुन रहे हैं, फिर चाहे वो संजय जायसवाल हो या फिर वो रविशंकर प्रसाद हो, दोनों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो इन बातों को रखा गया था कि आपने हमारे साथ इससे पहले गठबंधन में आप थे, 2019 का भी आपने हमारे साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन 2020 में भी आप हमारे साथ रहे। अब साथ ही साथ अब क्या ऐसा
हो गया कि हमारे साथ गठबंधन ही तोड़ दिया गया। यानी कि अब ये बीजेपी जो कह रही है कि बिहार की जनता सबक सिखाएगी, तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि ठीक है, गठबंधन तो टूट गया, लेकिन साथ ही साथ लोगों को ये बताना है कि हमारे साथ धोखा हमारे साथ हुआ है, ना कि उनके साथ। जो आरोप लगाए गए उनकी तरफ से वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। विवेक जी, जिस तरीके से कही जाए तो दो दिनों तक इनके जो भारतीय जनता पार्टी के 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम है जो आज प्रदेश कार्यालय में की जाएगी। उसके बाद कल जो है जिला कार्यालय में, परसों प्रखंड कार्यालय में, यानी 12 तारीख तक, जिस तरीके से 2013 में की गई थी जब इन्होंने गठबंधन तोड़ एनडीए के साथ छोड़ा था बीजेपी जेडीयू, उस समय भी इसी तरीके से बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया था। इस बार भी उसी तरीके से कर रही है। वहीं अब कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो जो नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, नीतीश कुमार के क्या कमी हमने छोड़ दिया था कि बीजेपी के साथ इन्होंने छोड़कर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले सरकार बनाने से पहले ये लोग धरना प्रदर्शन एक कहीं न कहीं जो कहा जाए तो एक राजनीतिक में उलटफेर लेने वाले, क्योंकि जो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद की बात कर ली जाए, शहनवाज हुसैन की बात कर ली जाए, अश्विनी चौबे की बात कर ली जाए, सभी लोग आज प्रदेश कार्यालय में 10 बजे से धरना देंगे। उनकी धरना जो है 2 दिनों तक धरना चलेगी। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का भी कमान संभालेगी, क्या किस तरीके से कंट्रोल की जाए, क्योंकि अभी जेडीयू आरजेडी की तरफ से कही जा रही है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो तो कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, लेकिन इनको 2024 में पीएम का कैंडिडेट आगे पेश किया जाएगा, विपक्ष का चेहरा अगर नीतीश कुमार को आगे की जाती है तो देखी जाए तो आरजेडी के ऊपर कई पुराने आरोप लगते रहे हैं कि जिस तरीके से चारा घोटाले मामला हो, अच्छा नीतीश कुमार के ऊपर सृजन घोटाले मामले हो, अभी सारे मामलों में क्या विवेक संभवतः इस बात को आज के धरना प्रदर्शन में उठाया जा सकता है, क्योंकि अब जो लालू प्रसाद यादव पर तमाम जो आरोप लगे हैं, सजा भी वो काट चुके हैं, और इन बातों को भी बीजेपी के धरना प्रदर्शन के दौरान उठाया जा सकता है कि जिन पर ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं और इन गंभीर आरोपों की वजह से, भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से आपने उनके साथ जब गठबंधन तोड़ा था, तो फिर एक बार फिर से आप उनके साथ कैसे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने कल ही रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आपने कहा था कि जो आरजेडी है जंगल राज और उनको चारे घोटाले मामले जैसे कई नामों से उनको पुकारते थे, आज उनके साथ जाकर सरकार बनाए, साथ में चुनाव लड़े, लेकिन 2 सालों के बाद फिर से बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा साथ में, और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ फिर से ये न चला गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता की भी बात कर ली जाए तो बिहार की जनता समझ चुकी है कि जो नीतीश कुमार है वो नीतीश कुमार अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में रविशंकर प्रसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आज जो जिसको आप कहते थे कि चारा से लिप्त है उसके साथ आप आज जा रहे हैं, क्या हमने कमी छोड़ दी थी जिसके वजह से आप उनके साथ चले जा रहे हैं? यानी कि अगर कमी छोड़ी थी तो हम लोगों से राय मशवरा कर ही सर बातों को सीमित कर ली जाती थी, उसी समय बात को कंट्रोल कर ली जाती, लेकिन आपने इतने बड़े निर्णय लिया, इसका परिणाम जो है आगे वाले 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव में विवेक, आरोपों का सिलसिला तो हर तरफ से जारी है। कल तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि इनके साथ जो गठबंधन में रहता है उनको ही कमजोर कर देते हैं। वहां से भी आरोप, नीतीश कुमार ने अलग आरोप लगाया कि हमें कमजोर करने की कोशिश थी, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी। आप दोनों की तरफ से आरोप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से आरोप तमाम लगा रही है कि हमारे साथ धोखा छलावा है, जनता इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इनको जनता सबक सिखाएगी। लग नहीं रहा कि इतना जल्दी ये मामला अब थम जाएगा, क्योंकि आरोपों की बौछार तो अब शुरू हो गई है। ये बात बहुत आगे तक जाएगी और लगातार आरोपों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल है, कही जाए तो महीनों तक आरोपों की सिलसिला लगातार जारी रहेगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो के साथ तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी है, बीजेपी के साथ जो पार्टी रहती है उस पार्टी को निगल जाती है। यानी कि जो 30 जुलाई और 31 जुलाई की बात कर ली जाए, उस समय जब जेपी नड्डा और अमित शाह पटना आए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जो
जो देश में तमाम जो रीजनल पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। यानी कि उनका इशारा था कि जेडीयू भी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। उसी को लेकर नीतीश कुमार ने कल हवाले देते हुए कहा थे कि सबक हमको पहले ही ले लेना चाहिए था, हमने नहीं सोचा था कि बीजेपी का कुछ अलग रणनीति चल रही है। जिस तरीके से देखा कि आरसीपी सिंह को लेकर चल रहा था कि आरसीपी सिंह के संपर्क में कई विधायक हैं, उन्होंने अभी भी इस बीजेपी से सारे सवालों का खारिज। हम जेडीयू को तोड़कर हम अपनी सरकार बनाएंगे। जेडीयू को तोड़कर भी कितने हम सरकार बना सकते थे, क्योंकि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। वो जेडीयू को तोड़कर कितना, जेडीयू के संपर्क में जो आरसीपी सिंह का दावा था कि 32-33 विधायक मेरे संपर्क में है, और अभी जेडीयू के विधायक की बात कर लीजिए 45 है। बिल्कुल विवेक एक और जानकारी दीजिएगा। ये जो धरना प्रदर्शन आप बता रहे हैं कि प्रदेश मुख्यालय पर ये होगा, लेकिन क्या सिर्फ प्रदेश मुख्यालय पर ही होगा या फिर पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर बीजेपी के विधायक, बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर जाकर जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे? जी बिल्कुल, ये प्रदेश कार्यालय ही नहीं, जो जिला कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय, सारे जगह धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। आज से जो धरना प्रदर्शन है, आज से शुरुआत कर 12 अगस्त तक किया जाएगा, यानी कि परसों तक। आज जो है प्रदेश कार्यालय पटना में किया जाएगा, वहीं जो कल है जो जिला कार्यालय सब है, जो बिहार के तमाम जो जिले हैं, तमाम जिलों के कार्यालय में की जाएगी। उसके बाद बिल्कुल विवेक, एक तरफ तो शपथ ग्रहण चलेगा और दूसरी तरफ तो धरना प्रदर्शन चलने वाला है। फिलहाल आप बता रहे हैं कि 12 तारीख तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूं ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।